वाचिंग ड्रीम डॉक्टर ऑफिशियल और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर नजीफ अली। तो आज अपन बात करेंगे टाइम टेबल के ऊपर कि एक परफेक्ट टाइम टेबल कैसा होता है और आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो एक आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, एक स्टूडेंट का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे कॉलेजेस में हैं, जो IITs में हैं, मैंने उनसे डिस्कस किया और फिर मुझे लगा कि आप लोग से ये बताना चाहिए कि कैसा होता है एक टाइम टेबल। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं टाइम टेबल के ऊपर और हमें टाइम टेबल क्यों चाहिए। ठीक है, हमें टाइम टेबल क्यों चाहिए और एक टाइम टेबल, एक परफेक्ट टाइम टेबल कैसा होना चाहिए विथ परफेक्ट डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल के साथ। तो अपन आज उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो टाइम टेबल क्यों चाहिए। जैसे अपना एक गोल होता है, जैसे कुछ भी गोल जनरली हम स्टूडेंट्स के लिए तो यही होता है कि 1 ईयर के लिए कोई गोल होता है हमारा। ठीक है, 1 ईयर के बाद हमारा कोई एग्ज़ाम होता है। तो ठीक है, तो कैसे करना है कि पूरे साल तक हम में कंटिन्यूटी नहीं रहता है, इस चीज़ का कमी रहता है, एक डिसिप्लिन टूट जाता है हमारा बीच में। जैसे क्या होता है कि 6 मंथ तक कंप्लीट किया कुछ, फिर होता है कि बोर हो जाते हैं। तो करना क्या है कि डिवाइड करना है अपने टाइम टेबल को। एक तो आपका हो गया गोल, ठीक है, और ये आपका 1 साल बाद आएगा एग्ज़ाम। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ जैसे नीट की, तो एज एन एग्जाम्पल फॉर नीट को अपना गोल मानते हैं। ठीक है, और अपन डे 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 साल बाद होना है अपना नीट का एग्ज़ाम। तो क्या करेंगे ना, डिवाइड करेंगे पहले। ठीक है, पहले इसको माइलस्टोन्स में डिवाइड करेंगे, जैसे 2-2 मंथ का माइलस्टोन्स में डिवाइड करेंगे और फिर उस माइलस्टोन को सब डिवाइड करेंगे अपने टारगेट्स में। ठीक है, डे वाइज टारगेट सेट करेंगे। तो डे वाइज टारगेट कैसे सेट करना है कि जैसे अपन रात में जब सोते हैं तो उस टाइम में अपना रूटीन बनाएं कि क्या क्या रूटीन अपना होना चाहिए कि कल क्या पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो उस रूटीन को अपन कंप्लीट कर लेते हैं दूसरे दिन, और फिर जब नेक्स्ट नाइट आप सोने जाएं तो देख लें कि हमने कितना किया था रूटीन में, कितना, जैसे आपने 100% कुछ रखा था तो आपने कितना % कंप्लीट किया। तो उससे आपका क्या होगा कि एक सेल्फ एवल्यूशन हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि अपना प्रोग्रेस कितना है, मतलब डे टू डे प्रोग्रेस आपको दिखेगा। फिर आपका ये माइलस्टोन कंप्लीट होगा। जब आपका एक माइलस्टोन कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है मेरा ये कि जो टाइम टेबल है उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स होता है। ठीक है, तो एक टाइम टेबल में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो मैं डिसिप्लिन में हमेशा यही बोलता हूँ, जब मैं लाइव सेशन लेता हूँ तो उसमें भी मेरा यही पॉइंट रहता है कि खुद को ना डिसिप्लिन बनाओ। अगर आप 5 घंटे रोज़ पढ़ते हो तो उसका एक फ़िक्स टाइम रखो कि उस टाइम जब आपका माइंड का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका डिसिप्लिन हो गया, और एक होता है फिक्स रूटीन। ठीक है, डिसिप्लिन में आपको ये हो गया कि आप कितना देर सोना है, और फिक्स रूटीन में है कि आपको जैसे आप सुबह, जैसे आपको 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जनरली, या जो कि लेट नाइट पढ़ते हैं, और फिर कोई होता है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं। तो ठीक है, दोनों का अपना फ़ायदा है, या आप अपने हिसाब से। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको सुबह उठ के पढ़ो या रात में उठ के पढ़ो, नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका फिजिबिलिटी जब ज़्यादा हो उस टाइम में पढ़ो, क्योंकि आप उस टाइम में ज़्यादा गेन कर पाओगे। ठीक है, तो अपन बात करेंगे, ये तो 2 पॉइंट हो गया, एक डिसिप्लिन हो गया, दूसरा फिक्स रूटीन हो गया, तीसरा चीज़ हो गया स्ट्रेस बस्टर। तो स्ट्रेस बस्टर में आपको क्या करना है, तो स्ट्रेस बस्टर में जनरली जैसे यूट्यूब में कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, इंस्टाग्राम वगैरह देख लिया कुछ, या कुछ सॉन्ग सुन लिया। तो ये स्ट्रेस बस्टर का टाइम क्या होना चाहिए ना आपका, कि जैसे स्टडी आवर्स के बीच में, जैसे 2 आवर्स का स्टडी आवर हुआ आपका, जैसे 2-2 घंटे का, जैसे मैंने बताया था टेक्निक कि पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करना है। तो जैसे आपका ये मान लो कि 2 आवर्स का आपका हुआ स्टडी आवर का आपका हुआ, 2 घंटे में कुछ कंप्लीट करना है, तो हाफ आवर या फिर 1 आवर कंप्लीट करने के बाद ये 5 मिनट्स का आप स्ट्रेस बस्टर टाइम लो। 5 मिनट में कुछ सॉन्ग सुन लो, पानी पियो, ग्लूकोज पी लो, फ्रूट्स खा लो, कुछ भी, मतलब हेल्दी चीज़, मतलब कुछ भी हेल्दी चीज़ कर लो, ऐसा कर लो जो आपके माइंड को ये करता हो। या फिर जैसे अगर आपको 1 घंटा का ब्रेक लेना है तो मैं कहूँगा स्ट्रेस बस्टर के लिए बेस्ट है कि आप अपना एक नैप ले लो, परफेक्ट नैप ले लो। उससे क्या होगा कि ज़रूरी है सोना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने हेल्थ के लिए। ठीक है।